हिंद दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने इस चैनल अभय चौहान को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। तो सबसे पहले कारण में आता है आपका धार्मिक कारण। अब इस धार्मिक कारण में तीन बातें आती हैं। नंबर 1, चर्बीदार कारतूस। जो इनफील्ड राइफल 1857 की क्रांति में एक नई राइफल के रूप में आई थी, उसमें जो कारतूस प्रयोग होते थे वो गाय और सुअर की बीप के बने होते थे, जिससे हिंदू और मुसलमानों के धर्म को ठेस पहुंचती थी। ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि धार्मिक रूप से भारतीयों को तोड़ा जाए। नंबर 1। नंबर टू है कि ब्रिटिश सरकार ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी। मतलब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीयों को ईसाई बनाया जाए। यह अफवाह पूरे भारतीयों के अंदर फैल गई, सैनिकों के अंदर फैल गई कि ब्रिटिश सरकार ईसाई धर्म का प्रचार कर रही है और भारतीयों को ईसाई बना रही है। और तीसरा कारण था कि ब्रिटिश सरकार अपने फायदे के लिए, अपने युद्ध के लिए, अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजती थी। और ये भारतीय समाज में ये धारणा थी कि जो व्यक्ति समुद्र से पार जाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलता है एग्जाम्पल के तौर से। ऐसा ही धार्मिक विरोध सबसे पहले 1824 में उभरा। बैरकपुर की 47 रेजिमेंट ने बर्मा जाने के आदेश को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहला क्वेश्चन आता है कि बैरकपुर कहाँ है। तो दोस्तों, बैरकपुर कई बार एग्जाम में पूछा गया, छोटे वनडे एग्जाम में। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, मतलब बंगाल में था। बैरकपुर कहाँ था? तो आंसर है, या आज भी है, बैरकपुर बंगाल में। तो बंगाल में मतलब बैरकपुर में 47 रेजिमेंट ने बर्मा जाने के आदेश को मना कर दिया। उन्हें ये हिंदू के लिए समुद्र पार जाना, इसका मतलब था कि उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा एग्जाम्पल मिलता है देखने को कि सीताराम नाम का एक सिपाही जब अफगानिस्तान से लौटा तो उसे भारतीय समाज ने स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट बात आती है धर्म में परिवर्तन की। यही आपको एग्जाम्पल देखने की ईसाई बनाना चाहते थे। इसके बाद एक नई बात आती है कि जो सैनिकों की सेवा शर्तें थी वो ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश सैनिक के सामने बहुत अधिक खराब थी। कैसे? उन्हें बेसिकली सेवा शर्तें जैसे अच्छा खाना ना मिलना, अच्छा वेतन ना मिलना, अच्छा सम्मान न मिलना, ये सारी बातें थी जो सुविधाएं, जो सेवा शर्तें एक ब्रिटिश सैनिक को मिलती थी वो भारतीय सैनिक को नहीं मिलती थी। T.R. होम्स ने कहा है कि सिपाही जानता था कि वह चाहे जितनी कर्तव्यनिष्ठ दिखाए, उन्हें जितना बहादुर सैनिक बन जाए, उसे अंग्रेजी सैनिक के बराबर वेतन कभी नहीं मिलेगा और 30 वर्ष की कर्तव्यनिष्ठ सेवा भी उसे अंग्रेज अफसर का मातहत होने से बचा नहीं सकेगी। मतलब हम देख सकते हैं कि टी होम्स ने भारतीय और
अंग्रेजी सैनिक के बीच में किस प्रकार का भेद दिखाया है। इस अब बेसिकली हम अगर आगे देखते हैं तो और कौन कौन से कारण थे, तो दोस्तों हम देखते हैं अन्य कारणों में आती है बात भू राजस्व व्यवस्था कि नई भू राजस्व कानून बने। इस कानून ने जो नए भू राजस्व कानून बने, इससे भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी। जो जमींदार थे उन पर भी बहुत अधिक कर की व्यवस्था लगाई गई, जिस कारण से वे अपनी जमीन को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। नेक्स्ट बात आती है कुछ और दूसरे कारण थे। इसका मतलब हमने देखा कि कारणों में दो कारण 1857 की क्रांति के दो कारण आते हैं। नंबर 1 एक आता है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में क्या था? चर्बीदार कारतूस एक पहला कारण। तत्कालिक कारण क्या था? मतलब 1857 की क्रांति जो चली थी वो बेसिकली इस तत्कालिक कारण के कारण शुरू हुई, जिस चर्बीदार कारतूस को लेकर शुरू हुई। और दूसरा कारण दीर्घकालीन कारणों में दोस्तों क्या था? सामाजिक कारण। भारतीय समाज को ब्रिटिश सरकार ने उथल पुथल कर दिया था। आर्थिक कारण में भारतीय दस्तकारों को खत्म कर दिया था। भारतीय छोटे छोटे उद्योग धंधों को खत्म कर दिया था। सांस्कृतिक कारण भारतीय संस्कृति को ब्रिटिश सरकार की मतलब पश्चिम की संस्कृति ने ओवररूल कर दिया था, खत्म कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। ये कुछ ऐसे कारण थे जो भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया था। धीरे धीरे ये जो दीर्घकालीन कारण थे बेसिकली भारत में बढ़ते जा रहे थे। अब जरूरत ये थी कि कौन सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत करे। इसके लिए तत्कालिक कारण क्या मिला? चर्बीदार कारतूस। नेक्स्ट आते हैं जैसे हम आगे देखते हैं यहाँ लिखा है, देखो एग्जाम्पल लिखा, शिल्पकारी और दस्तकारी का दमन। भारत के जितने भी शिल्पकार थे, दस्तकार थे, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया था। दूसरी ओर एकाधिकारी अंग्रेजी शासन के इशारे पर अंग्रेजों ने जिस तरह से सामाजिक धार्मिक परंपराओं पर कुठारघात किया, ये सभी कारण 1857 की क्रांति धीरे धीरे ये जन्म दे रहे थे। लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण चर्बीदार कारतूस रहे। नेक्स्ट बात आती है आपकी